नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। साथियों, आज हमसे इस वीडियो में यूपी बेट का जो ज्वाइंट एंट्रेंस होने वाला है 2023 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं एडमिशन के लिए, हम सब इस वीडियो में उसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना फी पेमेंट करना है आवेदन करने के लिए। और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता जाती है, यहाँ पे जो 2-3 सर्टिफिकेट मांग लेते हैं यूपी बेट के आवेदन करने के लिए, और वो सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग तक रखने जरूरी पड़ते हैं। और वो सर्टिफिकेट होते हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट जो होते हैं आपको किस किस डेट के होने चाहिए और उसका प्रारूप क्या होता है, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको ऐसे पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारियाँ होती हैं आपको सबसे आसान लहजे में यहाँ से मिल जाएंगी, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, इस बार का जो यूपी बीएड का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम करा रहा है, इसका जो आयोजक यूनिवर्सिटी है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है झांसी, तो इस बार इनको जो है कराने के लिए दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हमसे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो शैक्षिक अर्हता है, शैक्षिक अर्हता इसमें जो है आप किसी भी स्ट्रीम में यानी कि साइंस, आर्ट या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में जो है आप स्नातक हो, स्नातक में जो भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि स्नातक में आपको जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स में। उसके साथ साथ अगर आपने बीई किया या बीटेक किया हुआ है, आपने स्नातक में बीई या बीटेक किया हुआ है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बीई और बीटेक वालों के लिए जो है 55% होना चाहिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम किया, उसके लिए 50% बीए होना चाहिए स्नातक के लिए, और जिसने बीई और बीटेक किया है अभियांत्रिकी या गणित या साइंस में, तो उसके लिए 55% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथियों, वीडियो में आगे हम सब चर्चा कर लेते हैं, इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका एप्लीकेशन फ़ी है, यदि आप उत्तर प्रदेश के जनरल और ओबीसी कैटेगरी के तो आपको 1400 रुपये का पे करना है। अगर उत्तर प्रदेश के आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी यूपी के आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको 700 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना है। और यहीं अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, अन्य किसी राज्य से आप आवेदन करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1400 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ये तो है रेगुलर फीस। अगर आप विलम्ब फीस यानी कि लेट फ़ी के साथ आप आवेदन करते हैं तो लेट फ़ी का यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया गया है। तो लेट फी का वही जो सेम ऊपर का क्राइटेरिया है कि अगर आप यूपी के सामान्य और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2000 रुपये का लेट फीस है। अगर आप यूपी के एससी एसटी में आते हैं तो आपको 1000 रुपये का फीस पेमेंट करना है। वो भी अन्य राज्यों के लिए जो विलम्ब शुल्क है वो 2000 रुपये का फीस आपको सबमिट करके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जो भी आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे, यहाँ पे उसकी मूल प्रति या छाया प्रति जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी को जो है भेजना आवश्यक नहीं है। मतलब कि जो आपका हार्ड कॉपी आपको भेजना है वो हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, बस आप ऑनलाइन पे आवेदन कर दीजिए अपना कंप्लीट। जैसे फॉर्म पेमेंट कर देंगे तो आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा, तो आपको उसका हार्ड कॉपी या छाया प्रति आपको यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी होती है इसमें। और वीडियो में आगे हम सब देख लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको प्रक्रिया है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। जो पहले चरण में आप जो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप अपना पंजीकरण कर लेंगे, और दूसरे चरण में जो है आपको अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरा डिटेल डाल के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें। और लास्ट वाले जो तीसरे चरण में जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस इसका आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। आप आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे के लिए इसमें ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने क्या क्या डिटेल डाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे हम सब जो है निवास प्रमाण पत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे आप यूपी के हैं तो आप एस कर देंगे, और अगर यूपी के नहीं हैं, बाहर के हैं, अदर स्टेट के, तो आप नो कर देंगे। और यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि यदि आप यूपी के तो हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, लेकिन आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक कहीं और से किया हुआ है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई किसी अदर स्टेट से हुई है, अगर बाहरी राज्य से आपने पढ़ाई किया है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरते समय जो प्रारूप 8 इसी PDF के 7वें पेज नंबर 27 पे जब जाएंगे तो एक प्रारूप 8 का एक फॉर्म दिया हुआ, उस फॉर्म को जो तहसील से फॉरवर्ड कराया गया, यानी तहसील से बनवा के उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो और ऐसे कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश के निवासी है, ऐसे कैंडिडेट जो यूपी के मूल निवासी हैं, प्लस उनकी पढ़ाई लिखाई यूपी में ही हुई है, तो ऐसे कैंडिडेट को जो है करना क्या है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या स्नातक, इस तीनों सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अंक तालिका ग्रुप में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये आई होप को आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो ऐसे कैंडिडेट जो यूपी के तो हैं लेकिन बाहर से पढ़ाई किए हुए हैं, तो उनको जो है प्रारूप 8 को अपलोड करना है। और ऐसे कैंडिडेट जो यूपी के हैं और यूपी से ही पढ़ाई की हैं, उनको क्या है कि अपना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक का जो मार्कशीट है, अंक तालिका है, मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। प्रारूप जो 8 है, जो फॉर्म 8 है, ये आपको आपके सामने इस तरह से, ये तहसीलदार यानी कि आप अपने जो भी आपका तहसील होगा वहाँ से आपको जो है ये बनवा के अपडेट करना है, यानी कि अपलोड करना है।
दोस्तों अब हम सब जो है आगे इसमें कैटेगरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तो हम सब ने निवास प्रमाण पत्र के बारे में देखा, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करना है, यदि आप उत्तर प्रदेश के SC ST और EWS के अभ्यर्थी हैं, तो जो भी आपका जारी हुआ प्रमाण पत्र है उसको जो है जो भी लिंक वहाँ पर दिया गया उसके सामने आपको अपलोड करना है। उस लिंक में आप लिख दिया है कि लिंक करें उसको। और साथ साथ जो अगली लाइन कह रही है OBC कैटेगरी के लिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र है OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। यहाँ साफ साफ कह दे रहा है कि यदि आप OBC कैटेगरी के उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र हो वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का हो, यानी कि बाद का उसके पहले का ना हो। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ कह दी गई है। और वहीं OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे अगली लाइन ये कह रही है कि OBC कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके पास जो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे साफ साफ आय प्रमाण पत्र का जो होना चाहिए वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। EWS में कैंडिडेट्स आते हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे अपलोड करना, उसमें डेट का मेंशन नहीं किया गया है। और जो अदर स्टेट के आएंगे, जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट आएंगे फॉर्म भरेंगे UPBED में, वो सारे कैंडिडेट्स जो है जनरल में माने जाएंगे, यानी कि सामान्य श्रेणी में वो रहेंगे। तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब वीडियो में हम सब लास्ट में चर्चा कर लेते हैं इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने कहाँ से हैं। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट आपके सामने यहाँ शो कर रहा है www.bujhansi.ac.in। इस जैसे आप इस ऑफिशियल लिंक खोल लेंगे उस पर जाके अपना UPBED का जो भी ज्वाइंट एंट्रेंस का फॉर्म भरना है, यहाँ से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आसान हुई तो यहाँ से जो भी जानकारी देगा आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी प्रकार का अभी भी आपको डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है हमेशा के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।